हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं के बारे में बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जीवन परिचय लिखने का ऐसा तरीका कोई नहीं बताया होगा। यहाँ पर देखिए, आपके सामने जीवन परिचय दिया हुआ है, ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना है। इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साहित्यिक परिचय और रचनाएं में। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ये कवि की श्रेणी में आते हैं। तो इनका जीवन परिचय देखिए। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, ब्रैकेट में देखिए बिहार में, यानी जिला मुंगेर बिहार की सिमेरिया नामक ग्राम में हुआ था। बिहार के सिमेरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और इनके जो पिता है रामधारी सिंह दिनकर जी के श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का क्या है, देहावसान, एक प्रकार से देहांत हो गया। बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ही, बड़े भाई कौन है, वसंत सिंह, और माता की छत्र छाया में ही पड़े बड़े, यानी एक प्रकार से बड़े हुए। इन्होंने मैट्रिक, ब्रैकेट में देखिए, हाई स्कूल से उत्तीर्ण की, यानी मैट्रिक हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए, यानी सर्वाधिक अंक प्राप्त किए इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने 24 अप्रैल 1974 को, यहाँ पर देखिए 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई में इनका देहांत हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर देखिए चेन्नई को, यानी यहाँ पर हमने इस तरह से नहीं लिखा है, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई में इनका क्या है, देहांत हो गया, देहांत हो गया, याद रखिएगा। ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए, जीवन परिचय में आपने थोड़ा गौर किया होगा, यानी आपने ध्यान से देखा होगा, तो हमने जो हाईलाइट किया हुआ है, आपने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा तो हिंदी में आपको जीवन परिचय लिखने को आया होगा, तो वहाँ पर भी ऐसे ही आपको लिखना है जीवन परिचय। तो हाई स्कूल में आपने लिखा है, तो वहाँ पर देखिए क्या है, कलरफुल पेन का आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने उपयोग किया है। आपको ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज मत करना है। और जहाँ पर लगे कि आपको हाईलाइट करने के लायक है, यानी ब्लैक पेन से आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। जैसा कि जीवन, यानी जन्म कितने सन में हुआ, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। कहाँ पर हुआ, मुंगेर, यानी बिहार में हुआ, जिला इनका मुंगेर है, बिहार के सिमेरिया नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था, हमने इसको हाईलाइट कर दिया। इनके माता जी का क्या नाम था, मनरूप देवी, इनको भी हमने हाईलाइट कर दिया। और इनकी मृत्यु कब हुई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है। सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसे ही आपको लिखना है। अब इनका हम देख लेते हैं साहित्यिक परिचय, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो साहित्यिक परिचय भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जीवन परिचय आपको थोड़ा ही लिखना है, यानी जन्म स्थान, माता पिता का नाम और इनकी शिक्षा के बारे में, लेकिन जो साहित्यिक परिचय है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया। तो देखिए, साहित्यिक परिचय में कैसे लिखना है। दिनकर जी को कवि के रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, क्या है, द्विवेदी पदक, डीलिट की क्या है, मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत के प्रमाण है। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी, आपने सुना होगा, इनका जो क्लास 12 में हिंदी में उर्वशी, इनका जो पदनाम से सबसे ज़्यादा आता है, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्वशी के लिए क्या है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किनको, रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो साहित्यिक परिचय इनका इतना ही था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एक कवि और लेखक का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो उनका साहित्यिक परिचय ही होता है, फिर बाद में उनकी रचनाएं और जीवन परिचय आता है। आ चुकी है रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियाँ में देखिए कि दिनकर जी को कवि के रूप में साहित्य विपुल है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं रेणुका, हुंकार, नंबर 1 पर है रेणुका, दूसरे पर हुंकार, तीसरे पे कुरुक्षेत्र, चौथे पर उपवर्षी। ये इनका क्या है, काव्य रचनाएं हैं। उसके बाद में देखिए खंड काव्य में क्या है, प्रणभंग और रश्मरथी। कविता संग्रह में है इनका रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू। उसके बाद में 5वां है इतिहास के आंसू, 6 है धूप और धुआं, 7वां है नीम के पत्ते, 8वां है नील कुसुम,
9 है आपका चक्रवाल यानी इन्हीं का रामधारी सिंह दिनकर। 10 है कवि 10 है कविश्री। ये आदि इनकी क्या है, कृतियां हैं। याद रखिएगा आदि इनकी क्या है, कृतियां हैं। सबसे ज़्यादा और भी कृतियां इनके अंदर आती है कविता संग्रह के अंतर्गत। अब इनका हम देख लेते हैं बाल साहित्य। बाल साहित्य में क्या है, धूप छाँ मिर्च का मजा, धूप छाँ मिर्च का मजा सूरज का व्याह, ये बाल साहित्य में है, इनका इंपॉर्टेंट है। कृतियां में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी क्या है, कृतियां पर प्रकाश डालिए। तो ये ऐसा ही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ गया। तो रामधारी सिंह दिनकर का हमने जीवन परिचय बता दिया है। ऐसे ही आपको लिखना है, ना ज़्यादा बड़ा में लिखना है ना ज़्यादा छोटे में। 5 नंबर आपका एग्जामिनर देकर जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।